प्यारे दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका आपके इस कक्षा में। आप संख्याओं के बारे में मुझसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा में अपरिमेय संख्या और सम संख्या के बारे में हम लोग एक चर्चा करते हैं, एक जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं। प्यारे दोस्तों, आपने हिंदी पढ़ा होगा। हिंदी में आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम लोग कुछ शब्दों को, एक छोटे से तद्भव को, तत्सम को जोड़कर उसका विलोम बना लेते हैं। आ जोड़कर, जिसको हम कहते हैं आ जोड़ देते हैं तो एक विलोम बन जाता है। इसी प्रकार से उसी शब्द को यहां पर भी दिखाया गया है, लिखा गया है परिमेय, जिसका विलोम अपरिमेय, अर्थात परिमेय का ठीक उल्टा जो है वह अपरिमेय है। अब बताइए, परिमेय में जैसा कि आपने पढ़ा था कि परिमेय क्या होता है। परिमेय आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p अपान q के रूप में व्यक्त की जा सके, लेकिन जहां q का मान 0 ना हो, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं। लेकिन दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको सही और बटे अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्यारे दोस्तों, हम ऐसे समझ सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि यह संख्या कैसी संख्या है, तो आप निश्चित होकर कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि आपसे मैं कहूं कि यह संख्या कैसी संख्या है, प्यारे दोस्तों, आप इसे सही और बटे अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो। इसलिए इसे आप कहोगे कि यह संख्या परिमेय संख्या तो नहीं है। तब आप बताइए, क्या यह संख्या प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। फिर आप बताइए, क्या यह पूर्णांक संख्या है? क्या यह पूर्ण संख्या है? यह कैसी संख्या है? तो यह संख्या है अपरिमेय संख्या। प्यारे दोस्तों, ऐसी संख्या जिसको हम सही बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें आगे भी संख्याएं आती हैं। प्यारे दोस्तों, आप देखिए, 2 को आप सही बटे के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, √3 को भी आप सही बटे में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आपसे मैं कहूं, यहां देखिए √4 हमने नहीं लिखा है, यदि मैं कहूं √4 को आप क्या सही बटे में व्यक्त कर पाएंगे? प्यारे दोस्तों, निश्चित ही से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान यह हो जाएगा, तो ये इसमें से जब निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 2 के नीचे सर्वदा 1 लगा होता है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या में चली जाएगी। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग बनना संभव है, वह संख्या सदैव अपरिमेय नहीं हो सकती है। प्यारे दोस्तों, जो रूट को डिफाइन करने के बाद, उसको अलग करने के बाद जब सही बटे में संख्या आ जाएगी तो निश्चित ही वह परिमेय संख्या हो जाएगी, और जब सही बटे में उसको नहीं लिखा जा सकेगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों। इसमें एक शब्द जो काफी समस्यात्मक रूप से आता है, बच्चों को बहुत समस्या होती है उसको समझने में। आप समझ लीजिए, एक संख्या होती है पाई। आपने देखा होगा एक पाई होता है, उसका मान होता है 22/7। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको यह समझ लेना है कि जो ये सही और बटे के रूप में व्यक्त किया गया है, यह तो परिमेय है, लेकिन जो सही और बटे के रूप में नहीं व्यक्त है, इसे हम अपरिमेय के रूप में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट
कि अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो सही और बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, इसमें अपरिमेय संख्या में दो प्रकार की संख्या होती है, लेकिन मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा। इसके विस्तृत गहन अध्ययन के लिए हम इससे अगली कक्षा में कभी इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक संख्या आती है सम संख्या। प्यारे दोस्तों, आप एक हिंदी में एक कहावत है, आपसे कहा जाए कि किसी को सम कर दीजिए, किसी वस्तु को, किसी चीज को आप एकदम सम कर दीजिए। सम मतलब होता है समान कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, उसे जैसे आपके पास दो किताबें हैं, एक किताब ये रखी हुई है और एक किताब ये रखी हुई है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों किताबों को आप सम कर दीजिए या समान कर दीजिए, मिला दीजिए, तो आप इसे दो प्रकार से मिला सकते हैं। एक तो ऊपर और नीचे रख सकते हैं, और दूसरा एक इधर और दूसरा इसी से सटाकर बगल में रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसे आप ईंट के रूप में भी देख सकते हैं। एक ईंट, आपसे कहा जाए कि दो ईंट है, इन दोनों ईंटों को एक समान रूप से आप रख दीजिए, समतल कर दीजिए, सम कर दीजिए, तब आप दोनों ईंटों को ऊपर और नीचे न रखेंगे। उसका कारण यह होगा कि वह ज्यादा ऊपर हो जाएगा और वह गिरने का डर उसमें हमेशा बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप उसको एक बगल में इधर और एक दूसरा इसके बगल में ऐसे आप उसको रखेंगे और इसके बाद उस पर आप खड़े भी हो सकते हैं। कोई भी चीज समतल हो जाती है, सम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बस इसमें यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप सम संख्याओं का अर्थात ऐसी संख्याएं जो दो की जोड़े में होती हो, अर्थात जो दो यानी एक के बाद दूसरी जो आती हो, वो सम संख्याएं होती हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं सम संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। ये क्रम चलता रहता है। प्यारे दोस्तों, आप इसमें बहुत ध्यान से देखिए, आपको इसमें पता चल रहा होगा कि इन संख्याओं के जो इकाई का अंक है, जैसे ये इकाई का अंक है इसमें 2, पुनः ये आगे बढ़िए, इकाई का अंक है 4, ये इकाई का अंक है 6, ये इकाई का अंक है 8, ये इकाई का अंक है 0। फिर देखिए, पुनः इसी संख्या को रिपीट कर दिया, यहां भी पुनः संख्या रिपीट हो गई, यहां भी पुनः संख्या रिपीट हो गई, यहां भी रिपीट हो गई, और आगे भी आप स्वयं को रिपीट करती रहेगी। अर्थात आप यहां से ये हल निकाल सकते हैं कि एक संख्या वह संख्या इसके यानी जो दो की संख्या है उसके इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 यही संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। अर्थात 2 के पहाड़े में जो संख्याएं प्राप्त होंगी यानी उसके इकाई का अंक जो भी होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा। प्यारे दोस्तों, इसे बताने का औचित्य सिर्फ इतना है कि ये संख्याएं चूंकि छोटी हैं, लेकिन आपको मैं एक बड़ी संख्या देता हूं, जैसे अब आप बताइए यह संख्या, क्या यह संख्या सम है? इसको पता करने के लिए इन संख्याओं को देखना होगा। प्यारे दोस्तों, जिस संख्या के अंत में यह संख्याएं आएंगी वह संख्या सम होगी, ये संख्याएं नहीं आएंगी वो संख्या सम नहीं होगी। देखिए, इसमें 0 नहीं आ रहा है, 8 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, यह संख्या सम नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि यह संख्या सम नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक संख्या ये आप देखिए यह संख्या, इसमें देखिए आप बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, यह विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या है, यह भी विषम है, यह भी विषम, यह भी विषम, ये सभी संख्याएं विषम है। लेकिन इसके आगे का जो पिछड़ा जो इकाई का अंक है वह मात्र सम संख्या है, यह संख्या नहीं 2। तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाती है? सम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई भी अंक कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि अंतिम का अंक 2, 0, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक है तो वह संख्या सम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, सम संख्या को ऐसे भी जाना जा सकता है जब हम 2 से किसी संख्या को भाग देते हैं,
वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तब हम उसे सम संख्या कहते हैं। यदि नहीं विभाजित होगी तो वह सम संख्या नहीं होगी, वह दूसरी संख्याएं होंगी। उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे ये है 26, अब हम इसको 2 से भाग दे लेते हैं। आप देखिए, प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यह 13 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात यह संख्या सम संख्या है। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में आप जान लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे दोस्तों, और सम संख्याएं आपको इतना भाग देने की जरूरत नहीं है। अभी तो मान लीजिए छोटा सा था, आपने इसको हल कर लिया, मैंने इसको हल कर लिया, लेकिन यदि संख्या इतनी बड़ी हो या और बड़ी संख्या हो, जैसे 7, 8, 9, 6, 7, 3, 2, 9, 8, 0, इतनी बड़ी संख्या हो, आप बताइए यह सम है कि विषम है? इसको आप भाग देकर कब तक सीखेंगे, कैसे इसको भाग देकर आप हल करेंगे? तो ऐसी स्थिति में केवल आपको इतना याद होना चाहिए कि वो संख्या 2 के पहाड़े में उसका अंतिम अंक, जो इकाई का अंक है, वो आना चाहिए। जैसे ही इकाई का अंक उस 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये समझ लीजिए कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो ही जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है या आपको नहीं समझ में आता है, मेरी भाषा शैली आपको नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप इस चैनल पर मुझे सूचित करें। मैं पुनः इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।